जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली करंट अफेयर लेके आते हैं 4 पेज का स्पीडी करंट अफेयर, जिसमें से कल हम पेज नंबर 3 और 4 करवाए थे, आज 5 करवाते हैं। और पेज नंबर 5 में है चर्चित राष्ट्रीय महिला, जो कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है उमा कांजीलाल। और पहली महिला फाइटर पायलट भारतीय नौसेना की बनी है आस्था पुनिया। पहली महिला एडीसी भारत के राष्ट्रपति की बनी है यशस्वी सोलंकी। पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की बनी है आरती सरीन। पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बनी है नईमा खातून। पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा की बनी है साधना सक्सेना नायक। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है अवनी लखेरा। माउंट एवरेस्ट पर कम उम्र में फतेह करने वाली बनी है काम्या कार्तिकान। और उम्रदाज महिला बनी है ज्योति रात्रे। कम उम्र काम्या कार्तिकान, उम्रदाज मतलब ज़्यादा, तो ज्योति रात्रे। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका राजू। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक। जीडी बुल्ला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है अदिति सेन डे। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है माधवी मणि कश्यप, जो कि बहुत फेमस है। बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली फतिमा वसीम है। और सियाचिन में तैनात होने वाली पहली चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा है। वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली वायुसेना अधिकारी दीपक मिश्रा है। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बनी है गीता राणा। पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की बनी है पीटी उषा। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है शिवांगी सिंह। आगे देखते हैं हम लोग चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। ये राष्ट्रीय महिला हम लोग पढ़े, अब अंतर्राष्ट्रीय महिला पढ़ेंगे। पहली महिला प्रधानमंत्री जापान की बनी है साइने तकाइची। सूरीनाम के राष्ट्रपति बनी है जेनिफर साइमंस सूरीनाम, ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। पहली महिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। पहली महिला राष्ट्रपति नामीबिया के बनी है नुटुम्बो नंदी नेदेत्वा। पहली महिला महानिदेशक WTO के बनी है नागोजी उंकोजा इवेला। पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको के बनी है क्लाउडिया सिनबाम। पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल के बनी है सार्ले बिचवे। सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड के बनी है पेंटोगर्टन शिवनात्रा। पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो के बनी है जूडिस सुमिनवा टुलुका। पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद की बनी है रोबर्टा मत्सोला। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है सेलेस्टे सैलो। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री है मैनुअल रोकोपेटे। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति है रीना बेलुआर्ट। आगे हम लोग देखेंगे विभिन्न देश, ठीक है। आगे हम लोग देखें विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत या उच्चायुक्त। तो इसमें देश और राजधानी इंपॉर्टेंट है, राजदूत उच्चायुक्त तो जरूरी नहीं है, फिर भी हम लोग कोई देख लेते हैं, ठीक है। जैसे पड़ोसी देश में बांग्लादेश, राजधानी ढाका, दिनेश त्रिवेदी है। घाना की राजधानी अंकारा, ठीक है। यूरोपीय संघ की राजधानी ब्रुसेल्स या बेल्जियम, ठीक है। सोलेमन द्वीप समूह हेनियारा, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन, ठीक है। चीन की राजधानी बीजिंग और इसके राजदूत है विक्रम के कुमार डोर स्वामी, ठीक है। न्यूजीलैंड की राजधानी वर्षा है नीता भूषण। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पुनीत अग्रवाल है। माल्टा की राजधानी बेलोटा रचिता भंडारी है। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है, ठीक है। अजरबैजान की राजधानी बाकू और ये अभय कुमार है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली यूफ्रेज रहमान है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा नगेश सिंह है। तिमोर लिस्ती की राजधानी दिल्ली पटियाली है, ठीक है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है मनीष गुप्ता हुए। और अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर राजीव कुमार सिंह है। जापान की राजधानी टोक्यो है नगमा मोहम्मद मलिक हुए यहाँ के राजदूत या उच्चायुक्त। होंडुरास की राजधानी टेगास है राजकुमार सिंह हुए। अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला वेला है, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है दीपक मिगलानी है। कोरिया की राजधानी सियोल है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है परिमिता त्रिपाठी यहाँ के राजदूत या उच्चायुक्त है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है अभिषेक सिंह है। केनिया की राजधानी नैरोबी है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है दीपक मित्तल यहाँ के हुए। कनाडा की राजधानी ओटावा है दिनेश कुमार पटनायक हुए। उरुग्वे की राजधानी
मोंटेविडियो अजनीश कुमार है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। मोनाको की राजधानी मोनाको विले है। गिनी गणराज्य की राजधानी क्रोनाकी है। कोरिया की राजधानी सियोल है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। अनुराग भूषण यहाँ के राजदूत एवं उच्चायुक्त है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। मनोज कुमार महापात्रा है। मलावी की राजधानी लोंगवे है। अब हम चलते हैं वन लाइनर में, ठीक है। वन लाइनर में हम लोग पेज नंबर 62 और 63 देख चुके थे। आज हम लोग 64-65 देखने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 26 मई 2025 को किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित इस साइकेड गार्डन स्थापित कहाँ किया गया? तो हल्द्वानी में किया गया है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी जो रूट बने हैं, जो कि इंग्लैंड के हैं। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने मिलियन डॉलर की विदेश मुद्रा बेची है? तो 400 मिलियन डॉलर की। टूरिज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया सऊदी अरब ने। एटीपी टूर का 100वां खिताब कौन जीता? तो नोवाक जोकोविक जीता है। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान शुभम गिल बने, ये सभी को जानते होंगे। 2025 में आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो टॉटेनहम हॉटस्पर ने जीता है। दिल से हिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल प्लस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य गुजरात बन गया है। F2 मोनाको ग्रैंड फिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कुश मैनी बने हैं। किस राज्य के नागाशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया? तो असम में। दुनिया के सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च किया कहाँ? भारत ने किया है। दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीता? ऑर्लेंस फुटबॉल क्लब, जो कि बार्सिलोना को हराकर जीता है। अगला है किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है? तो गुजरात में। बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गूगल ने। क्या? बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार पोर्टल लॉन्च किया गूगल ने। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित, यानी कि आँख से जिसको नहीं दिखाई देता है, उसका नाम है छोंजिंग आंगमो, जो कि किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश के रहने वाली है। स्पाइसेड योजना 2025-26 किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शुरू किया है। 2025 को यशोदा AI अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना? तो मातृत्व अवकाश अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत माना है। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना दीव। प्रधानमंत्री मोदी ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया बिहार में। अगला है 31 मई 2025 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का उद्घाटन देहरादून में किया गया है। IPL 2025 में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने रोहित शर्मा। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली बनी है ओपाला सुचिता चुआंगश्री, जो कि थाईलैंड के रहने वाली है। 7 चोटियों पर विजय पाने वाली कम उम्र की भारतीय बनी है विश्वनाथ कार्तिकेय। अंकुर नामक एक नई रणनीति शहरी परिवर्तन पहल शुरू किया उड़ीसा सरकार ने। 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ आर्टुयस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया सेरेना विलियम्स को। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा चीन। त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया जम्मू कश्मीर में। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर। हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य बना कर्नाटक। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हुक्का पीने के बाद आदमी नाटक करता है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मंत्रिपरिषद बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में। पुणे में भारत की पहले कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन अजीत पवार किया है। कहाँ किया है? पुणे, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानमेन-2 मिशन लॉन्च किया? टियानमेन-2 मिशन लॉन्च किया चीन ने। अगला है हेनरिक क्लासन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। किस देश के? तो दक्षिण अफ्रीका के हैं।
अगला है किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों में आरक्षित की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने। कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया, कहाँ का? तेलंगाना का। तो ये भी पूछ सकता है कि कुमराम भीम बाघ संरक्षण किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है। भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो नॉर्वे के साथ। खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर, ये पुराना है, याद भी होगा। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता। प्रदीप नरवाल जो कि कबड्डी खेल से संबंधित है। 2025 को जारी टॉप 10 स्टार्टअप शहरों में 2025 की सूची में शीर्ष पर सैन फ्रांसिस्को रहा है। रक्षा संपादन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता ऑस्कर पियास्त्री ने। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म चैट किसने लॉन्च किया? एलन मस्क ने लॉन्च किया है। 4 जून 2025 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया? तो एनालेना बॉरलॉग को। ओमेन एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? चीन में किया गया। अब हम लोग पेज नंबर 65 देखते हैं। 5 जून 2025 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 10वें स्थान पर रहा है। किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया? तो राजस्थान ने। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान राजस्थान सरकार ने शुरू किया। किस राज्य का मेनार उदयपुर और खीचन फलोदी गांव रामसर साइट घोषित किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेनार जो कि उदयपुर में है और खीचन फलोदी में है, ये राजस्थान राज्य का है, ठीक है। कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना? तो निकारागुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मंडल गांव घोषित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश। पहला सौर मंडल गांव घोषित किया गया है हिमाचल प्रदेश का एक राजा खास गांव है। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो पीयूष चावला है, ठीक है। और ये क्रिकेट से संबंधित है और क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है। RBI ने रेपो रेट में कितने % कटौती की है? तो 0.50% के। किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री ने कहा विश्व के सबसे ऊंचे रेल ऑर्चर पुल का उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर में। तो ऑर्चर पुल कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट कौन जीता है? तो अन्ना मूजी चुक ने जीता है। 7 जून 2025 को किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया? तो टी रविशंकर को। 7 जून 2025 को दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है भारत मध्य एशिया संवाद 2025 का मेजबानी कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो कोको गॉफ ने जीता है, ठीक है। अगला है सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणवादी पुरस्कार किसे मिला? तो आचार्य प्रशांत को मिला है। किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी? तो यशस्वी सोलंकी। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पीछे और याद हो जाएगा रिपीट होने के बाद। किस राज्य में ग्रेट फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया? तमिलनाडु में ग्रेट फ्लेमिंगो। किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया? तो लद्दाख में, ठीक है। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो जिनेवा में। और हम जानते हैं कि ILO का मुख्यालय भी जिनेवा में है। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो सारा जोसेफ को। 9 जून 2025 को भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक बनी है मनीषा पाड़ी। इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑर्डर टुस्के। ट्विन एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 16 पदक जीते हैं। 9 जून 2025 को महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 वर्ष बाद पहली बार राज्य परिवहन ST की बस सेवा शुरू की गई? तो केटजरी गांव। 9 जून 2025 को भारतीय क्रिकेट को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया महेंद्र सिंह धोनी को। 10 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? बिहार। अगला क्वेश्चन है 10 जून 2025 को
पोसोना पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? श्रीलंका में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया? 2026 को। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ? पुणे में। ये हम लोग अभी पीछे पढ़े थे और अजीत पवार ने इसका उद्घाटन किया था। 10 जून 2025 को किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया? तो वेस्ट इंडीज के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया गया? तो महाराष्ट्र में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के वेगुला में आईएनएस गुलदार युद्धपोत के आसपास, ठीक है। 11 जून 2025 को कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना? तो पुडुचेरी। 11 जून 2025 को प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। चर्चा में रहा वेगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में। 12 जून 2025 को भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025, कौन सा? शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ला कैवेलरी फ्रांस में आयोजित हुआ। 12 जून 2025 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर आइसलैंड है और भारत 131वां, ठीक है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के 29वीं बैठक कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई है। 12 जून 2025 को भारत और किस देश की वायुसेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लो तो अमेरिका के साथ हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट? तो मंगोलिया में। अहमदाबाद से गेटविक हवाई अड्डे लंदन के लिए एयर इंडिया उड़ान AI-171 की दुर्घटना होने के भीषण विमान हादसे की जांच के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन बना? तो गोविंद मोहन बने हैं, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया? भारत के साथ। कौन सा अभ्यास? पासेक्स अभ्यास, ठीक है। शंकरदेव पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया है। 13 जून 2025 को किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया? ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया तो इजराइल ने। 13 जून 2025 को किस राज्य की फैनी को जीआई टैग मिला? गोवा। फैनी को जीआई टैग मिला है गोवा का। 14 जून 2025 को 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ? तो उलान बटोर में संपन्न हुआ। 14 जून 2025 को भारतीय सेना की सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र होटल ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया। किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू किया है? तो पंजाब ने। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता? दक्षिण अफ्रीका ने। 15 जून 2025 को ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल है? वियतनाम। 15 जून 2025 को भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। धन्यवाद दोस्त। जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्पीडी करंट अफेयर का 4 पेज डेली लेकर आते हैं अपने चैनल पर, अमरजीत शॉर्ट वीडियो 247 पर, और 2 पेज आगे का और 2 पेज पीछे का। आज पेज नंबर आगे का 4-5 था और वन लाइनर में 64-65 था। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये आप देखकर कमेंट में जवाब दें। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।